हेलो माय ब्यूटीफुल जेमिनाई, हो कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो जेमिनाई, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका 8 से लेके 18 सितंबर कैसा रहेगा। इस बीच आप क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे और जो भी प्रॉब्लम आएगा वो प्रॉब्लम कैसा होगा, कैसे डील करना चाहिए, वो सारी बातें होगी। ओके और कोई अपॉर्चुनिटी आने वाला है, लव लाइफ अच्छा होने वाला है, करंट रिलेशनशिप में क्या होगा, वो सारी बातें आपको पता चलेगी। So please God give me accurate message for my dear viewers. इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। और अगर आप अपनी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है और आपको एक जेन्युइन रीडिंग चाहिए तो मुझसे कॉन्टैक्ट करो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। मैरिज, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जो भी टॉपिक है आपको फुल क्लैरिटी मिल जाएगी, प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाएंगे। ओके देखो, मैं कार्ड्स और भी लूंगी, लेकिन सबसे पहले आपको मैं बताना चाहती हूँ कि इस टाइम हो सकता है कि आप देखो, बहुत कुछ अच्छा भी होने वाला है, पर आपके लिए कुछ गाइडेंस है जो आपको जानना चाहिए। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं, क्योंकि पहला यहाँ पे जो कार्ड है बहुत अच्छा है, दूसरा कार्ड यहाँ पे आपके लिए है कि जैसे कुछ निगेटिविटी सा दिख रहा है, जैसे कुछ बैड एनर्जी या बैड स्पिरिट। ये नहीं बोला जा रहा है कि कुछ होगा, पर आपको ये कहा जा रहा है कि इस चीज से आपको बचना है, जैसे किसी के बैड एनर्जी से, किसी के बैड स्पिरिट से। ठीक है, मतलब बैड सोल हो गया। ठीक है, इस तरह की चीजों से आपको बचने को कहा जा रहा है। कोई ऐसा जो, जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो, स्पेशली आपके घर में अगर कोई आता है, ठीक है, जैसे आप घर में हो और कोई गेस्ट आ गया, तो ये ध्यान रखना कि वो गेस्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है आपके लिए पॉजिटिव या अच्छा इंसान ना हो। ये आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है बैठकर अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हो, लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, और हो सकता है कि उसकी बुरी नज़र आपके ऊपर है। ठीक है, वो नेगेटिव एनर्जी उस इंसान की आपके ऊपर है, वो आपका बुरा चाह रहा हो, ठीक है, वो आपका कुछ लॉस कराए। तो अगर आप कहीं जा रहे हैं, अपने काम में बिजी हो, आपके अगल बगल कुछ आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, या अगर आपके घर पे आ गया हो, आप बहुत रिलैक्स कर रहे हैं, चिलैक्स कर रहे हैं, और वो इंसान आपको बुरे नजर से देख रहा हो, ठीक है, तो सिंपली आपको ऐसे लोगों से बचना है, थोड़ा अवेयर रहना है। 8 से लेके 18 के बीच में अगर कोई बाहरी इंसान आता है आपके घर पे, तो आपको ध्यान रखना है हर एक चीज़ों का। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो इंसान बहुत नेगेटिव है, उसके जाने के बाद आप घर में पोछा लगवा सकते हैं, ठीक है, उस पानी से जिसमें सॉल्ट हो। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि इस टाइम आपको कुछ फॉल्स फ्रेंड्स का सामना करना पड़ सकता है। किसी का कुछ डर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, किसी तरह का कोई डर हो सकता है। इस टाइम आपके लिए गाइडेंस है कि कुछ नया शुरू ना करें। ठीक है, 8 से लेके 18 के बीच में अगर आप कुछ नया नहीं शुरू करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए ये भी है कि इस टाइम आप थोड़ा सैड रह सकते हैं। थोड़ा-सा आप पास्ट की चीज़ों में जा सकते हैं, पास्ट में मेरा इतना लॉस हुआ, पास्ट में इतना मेरा फेलियर हुआ। तो इस टाइम आपको क्या करना है, माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स लेनी है, माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स लेनी है, मतलब उनको याद करना है, प्रेयर करना है उनके सामने। सिल्वर चेन जो है अपने गले में आप पहन सकते हो या अपने पॉकेट में रख सकते हो, जिससे आप बिल्कुल बुरे लोगों से सेफ और सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, अपने ऑरा को बिल्कुल लॉक कर सकते हो। उसके बाद आपकी एनर्जी थोड़ी-सी ड्रॉप हो सकती है इस बीच। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। कोई ऐसा हो सकता है जो आपको पास्ट में लेकर जा रहा हो, पास्ट की बातें याद दिला रहा हो। ठीक है, ऐसी चीज़ें। और कोई आपके साथ इस टाइम चीटिंग भी कर सकता है। किसी पे यूँ ही ट्रस्ट मत करें, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। बिकॉज़ यहाँ पे इन्फिडेलिटी एंड अनफेथफुलनेस की एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रही है, और थोड़ा डेंजरस सिचुएशन या नेगेटिव एनर्जीज़। देखो, अगर आप इस सारी चीज़ों से बचना चाहते हैं, तो सिंपली आप जिन्हें भी मानते हैं, भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, उनसे आप कनेक्टेड रहिए, उनको याद कीजिए। कुछ बुरे लोग जो आपको बार-बार पास्ट में लेकर जा रहे हैं और नेगेटिविटी आपके अंदर डाल रहे हैं, वैसे लोगों के साथ आपको कम्युनिकेशन अवॉइड करना है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए मैसेज है, एक बहुत अच्छा मैसेज ये है कि इस टाइम आपके लाइफ में एक अच्छा पार्टनर आ सकता है, ठीक है? जिससे आपकी मुलाकात हो सकती है। कोई पुराना दोस्त है जो अच्छा हो सकता है, उस इंसान से आपकी मुलाकात हो सकती है। ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है, ठीक है? ये तो एक अच्छी चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, लेकिन अभी और भी बहुत कुछ है, जो मैं आपको बताऊँगी इस टाइम क्या-क्या होगा, ठीक है? बिल्कुल पॉज़िटिव रहिए। सबसे पहले देखते हैं लव लाइफ़ का, क्लियर करते हैं, ओके? प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स, क्या रहने वाला है।
लव लाइफ कैसा रहेगा 8 से लेके 18 के बीच में? ओके, दिस वन। ओके, 1 मोर कार्ड, 2 मोर कार्ड। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके। हम्म। देखो, इस टाइम जैसे आपका लव लाइफ में फैसला होने वाला है, समझ रहे हो? 8 से लेके 18 सितंबर के बीच में जैसे कोई फैसला हो ही जाए, ऐसा कुछ है ना कि आज चलो फैसला कर ही लेते हैं, तो वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस टाइम आप अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा खोए-खोए से रह सकते हैं, बहुत ज़्यादा डूबे हुए रह सकते हैं। देखो, 90% लोगों के लिए मैसेज ये है कि 70 टू 90% लोगों का ये है कि आपका रिश्ता प्रोग्रेस कर रहा है। आप एक ऐसे रिलेशनशिप में ग्रो कर रहे हैं या रिश्ता इस लेवल पे जा रहा है, जो कि बहुत ही थॉटफुल और बहुत ही प्रोग्रेसिव होते हुए दिखाई दे रहा है। और एक ऐसे इंसान के साथ आ रहे हो जो कि बहुत ही सिंसियर है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप एक सिंगल पर्सन हैं, तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आप एकदम रिलेशनशिप में तो नहीं आएँगे, पर ऐसा हो सकता है कि आपका जो इमोशनल नीड्स है, ठीक है? वो कोई पूरा करने वाला इंसान, आपकी इमोशनल नीड्स को समझने वाला, सपोर्ट करने वाली आपकी लाइफ में आ सकती है या आ सकता है। और अगर आप किसी तरह के कोई प्रॉब्लम में हैं, तो उस प्रॉब्लम से ओवरकम करने वाला या करवाने वाला, ठीक है? हो सकता है कि आप भी उस पर्सन के मार्गदर्शक बन जाओ, वो भी आपके लिए गाइडर बन जाए और आप दोनों एक-दूसरे को ओवरकम करने में, प्रॉब्लम से निकलने में हेल्प करें। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है जो आपका इमोशनल नीड पूरा हो रहा है। अगर आपका करीब करंट रिलेशन है और बहुत खराब है, तो वो ठीक हो सकता है। दूसरा, यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियरली बता देना चाहती हूँ कि आप में से 20% लोगों के लिए मैसेज है कि आप एक कार्मिक रिलेशनशिप में हैं और हो सकता है कि जैसे आज फैसला हो जाए, तो कार्मिक रिलेशनशिप 20% लोगों का खत्म हो रहा है। 20% लोग अपने रिलेशनशिप, जो कि एहसास होगा कि कार्मिक रिलेशन है, उसको खत्म करके, चैलेंजेस को खत्म करके ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर रहे हो। ठीक है, ज़्यादातर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, चलो आपका रिश्ता सेफ होगा, आपके पर्सन सिंसियर होते हुए, सीरियस होते हुए और काइंड होते हुए आपको लेकर दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा-सा क्लैरिफाई मैं करके बताती हूँ, कैसा रह सकता है इस टाइम आपका लव लाइफ। ओके, वॉव! ये कार्ड, लाइक इस डेक को हाथ में लेते ही मुझे कुछ अलग सी फीलिंग आती है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी सी फील होती है। ओके, देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपको मैं बताना चाहती हूँ, यहाँ पे कहीं न कहीं ऐसा हो सकता है कि आप अपने आप को प्यार नहीं कर रहे हैं। तो कहा ये जा रहा है कि आप अगर चाहते हैं कि आपको कोई पसंद करे, आपको कोई प्यार करे, तो सबसे पहले आपको ना ये मानना होगा कि आप बहुत ही ज़्यादा डिज़र्विंग हैं, और ऐसा कमेंट में लिख सकते हैं, मैं डिवाइन हूँ, मैं डिलाइटफुल हूँ, मैं डिज़र्विंग हूँ। इसीलिए मुझे एक अच्छा इंसान मिला, इसीलिए मेरे रिलेशनशिप में अच्छी चीज़ें, वंडरफुल चीज़ें हो रही हैं, यूनिवर्स वंडरफुल चीज़ें मुझे ऑफ़र कर रहे हैं, और मैं इस अच्छी चीज़ों को अपने रिश्ते में एन्जॉय कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ठीक है? तो अगर आप एक अच्छा रिलेशनशिप चाहते हैं, तो प्रॉब्लम आपके अंदर दिखाई दे रहा है, बिकॉज़ आप एक फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ सोच नहीं रहे। इसलिए कहा जा रहा है कि एक अच्छे और फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ सोचो। अपने पर्सन के लिए आप कंपैशन रखिए, आपके पर्सन के अंदर भी आपके लिए कंपैशन आ रहा है। आपके पर्सन भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रूथफुल हो रहे हैं। वेल, मोर क्लैरिटी के लिए कॉन्टैक्ट करना मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। लव रिलेशन में आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, सब सिचुएशन अच्छा हो जाएगा। कॉन्टैक्ट करना, मैं परफेक्ट रीडिंग करूँगी, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी। सो बाय, टेक केयर।